देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है। क्लास 10th की इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसको समझें। देखिए ऐसे मालूम करेगा इस तरीके से, एन आइडल टीचर, या फिर मालूम करेगा माई बेस्ट टीचर। इस तरीके से एग्जाम में मालूम करेगा। आपको ये लिखना इस तरीके से, ये इस तरीके के फॉर्मेट से। तो सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग्स वाइज लिखना आपको। सबसे पहले लगानी इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेस, हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, कंक्लूजन। तो इस तरीके से सारी हेडिंग लगाने के बाद में आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम इंग्लिश टू हिंदी में, उसको ध्यान से समझें। और इसके जो मीनिंग्स हैं पहले ही हम लिख चुके हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, इसका ट्रांसलेशन समझने के लिए तो देखिए देखिए पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो इसमें देखें, देयर आर मेनी टीचर्स। देखिए देयर वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो देयर आर मेनी टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे अध्यापक हैं इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के अंदर। आई रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट में सम्मान करता हूँ, आई रेस्पेक्ट में सम्मान करता हूँ। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के आगे फर्स्ट फॉर्म बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आई रेस्पेक्ट में सम्मान करता हूँ ऑल ऑफ देम, उन सभी का, जो मेरे क्लास के अंदर, मेरे कॉलेज के अंदर टीचर हैं, उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ। बट परंतु आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। सब्जेक्ट आ गया, फिर से आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। श्री जीपी शर्मा, जो जीपी शर्मा है वो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, मोस्ट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आगे है, ही इज एन MALT, ही इज एन, वह MA और LT करे हुए हैं, उन्होंने ये डिग्री हासिल करी है। आगे है, ही टीच, वह पढ़ाते हैं, फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आगे वर्ब में एस। देखिए ही टीच, वह पढ़ाते हैं, मी मुझे, हिंदी को, वह मुझे हिंदी को पढ़ाते हैं। ही इज माई क्लास टीचर, वह मेरे क्लास टीचर हैं, वह मेरे क्लास टीचर हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है, हिज ड्रेस, उनकी जो ड्रेस है वो कैसी है। ही पुट्स ऑन, वह पहनते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा एस, वो बन जाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ही पुट्स ऑन, वह पहनते हैं सिंपल, साधारण, क्लॉथ, कपड़े, तो वह साधारण से कपड़े पहनते हैं। इन समर, गर्मी में, इन समर होता गर्मी में। ही पुट्स ऑन, वह पहनते हैं, फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब आ गया एस, तो वह पहनते हैं। धोती, एक धोती पहनते हैं, एंड शर्ट, और एक शर्ट पहनते हैं। कब पहनते हैं, गर्मी के अंदर। अब देखिए सर्दी में क्या पहनते हैं, इन विंटर, सर्दी में। ही पुट्स ऑन, वह पहनते हैं। और स्वेटर, एक स्वेटर पहनते हैं, एक स्वेटर जो होता है। ओके, एंड वूलन कोट, एक वूलन का कोट पहनते हैं, ऑल्सो भी। तो देखिए सर्दी में ये सारी चीजें पहनते हैं, कौन, स्वेटर पहनते हैं और वूलन कोट पहनते हैं। देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है, हिज बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। हिज बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है, इज नॉट हार्श, उनका जो व्यवहार है वो कठोरपन का नहीं है, हार्श नहीं है। हिज काइंड, वह दयालु है, वो दयालु है। टुवर्ड्स, के लिए, किन के लिए, ये की तरफ, किन की तरफ वो दयालुपन दिखाते हैं, दैट स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, छात्रों की तरफ, अपने स्टूडेंट्स की तरफ वो दयालुपन दिखाते हैं। एंड फ्रेंडली, और दोस्ताना व्यवहार निभाते हैं, टू टीचर्स, और टीचर्स के लिए, जो और बाकी टीचर हैं उनके कॉलेज के अंदर, उनसे वो फ्रेंडली रहते हैं। ओके, दोस्ताना व्यवहार उनसे दिखाते हैं। देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनका जो तरीका है ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का। हिज मेथड, उनका तरीका ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का कैसा, देखिए हिज मेथड, उनका जो तरीका है ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का, इज इफेक्टिव, प्रभावशाली है, मतलब उसका असर दिखाई देता बच्चों पर। उनका तरीका जो है, हिज मेथड, उनका तरीका ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का, इज इफेक्टिव, प्रभावशाली है। आगे है, हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। हिज लेसन्स, उनके जो लेसन्स हैं, पार्ट हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रुचिकार हैं, मजा आता है उनको पढ़ने में, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इवन, यहाँ तक कि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, द वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर स्टूडेंट्स, छात्र होता है, फॉलोज, वो फॉलो कर लेता है, हिम इजिली, उन्हें आसानी से पढ़ लेता है सारी चीजों को, जो सबसे ज्यादा कमजोर भी होता है। तो इनका तरीका है पढ़ाने का। ही इज द मास्टर, वह मास्टर हैं, ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के क्या है, वो मास्टर हैं। देखिए फ्रेंड्स लास्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। पूरे के पूरे एस्से का जो निचोड़ है वो सारा इस लास्ट वाली हेडिंग में दिखाया जाएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ओके, ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उनके अंदर बहुत सारे क्या है, गुड क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण हैं। जब पोजीशन का अधिकार होता है, मतलब पोजीशन होता है किसी चीज पे, तो हैज से बनाते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज, प्लूरल है तो आएगा हैव। ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उनमें बहुत सारे गुण हैं। आगे है, ही इज अ मैन, वह एक व्यक्ति है, ऑफ गुड करेक्टर, एक अच्छे चरित्र के। तो वह एक अच्छे चरित्र के क्या है, एक व्यक्ति हैं। ओके, अच्छे करेक्टर के व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वह रेगुलर हैं, वो रोजाना काम करते हैं। ही इज रेगुलर।
ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्शवादी टीचर है। ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्शवादी टीचर है, मतलब उनको जो टीचर है उनको सभी मानते हैं, ओके, उनके अच्छे कामों के लिए। तो ही इज एन, एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बोबिल है, बोबिल से पहले एन आता है। ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श क्या है टीचर है। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।